आज माता जी ने शब्द किया पढ़ा, जिनको चाहा राम की साधो, राम उन्हें मिल जाते। रामदास के पास राम है और नहीं कोई पाते। जिनको भगवान चाहिए उन्हें मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। भगवान तरस रहा है, 30% वालों को भी पास करके अपने पास बुला रहा है, लेकिन हम 30% का भी काम नहीं करते। हम तो माइनस में चलते हैं। क्यों? वाद विवाद में राम नहीं है, राम ने पूछा फेंकी में। कन्हैया जी कहते हैं जो चतुर सियाने होते हैं, इफ एंड बट करते हैं, गुरु से बहस करते हैं, गुरु उनसे दूर ही रहता है। उनको राम नहीं मिलता। राम कौन है? राम ही तो गुरु है। गुरु कोई अपनी आत्मा से अलग हस्ती नहीं है। राम कोई अपनी आत्मा से अलग हस्ती नहीं है। अपनी आत्मा ही परमात्मा है, अपनी आत्मा ही गुरु है, अपनी आत्मा ही राम है, अपनी आत्मा ही सब कुछ है। तो जो बहस करता है वो संसार में फंस जाता है। इसलिए पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जो भोला भाला होता है उसे गुरु प्यार करता है, उसे अपने पास लगा लेता है। क्यों? क्योंकि भोला भाला उसे ये पता नहीं मुझे क्या चाहिए, उसकी माँ को सब पता होता है इसे क्या चाहिए, वो पूरी तरह समर्पित होता है। गुरु भी माँ है, जो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, गुरु उसकी रक्षा करता है। बूंद में सिंधु, सिंधु में बूंदे। जीव का और परमात्मा का, आत्मा का और परमात्मा का, गुरु और शिष्य का क्या संबंध है? बूंद और सिंधु का। हम बूंद हैं, वो सिंधु है। हम दोनों के गुण एक ही हैं, लेकिन वो बड़ा है, हम छोटे हैं, लेकिन हैं वही। अभी हम बच्चे हैं, बड़े होकर के वही बन जाएंगे। शेर का बच्चा शेर ही होता है और शेर ही बन जाता है। जो कोई भेदभाव को मेटे, सतगुरु का सेवक सुखा। जो इस भेदभाव को मेटता है वो सतगुरु का सेवक होता है, सतगुरु का पहलवान होता है, सतगुरु का मशाल लेकर के चलने वाला आचार्य ही होता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि गुरु कर ले आप समान। गुरु पारस की तरह से सोना नहीं बनाता, वो अपनी तरह से गुरु ही बना देता है। इसलिए गुरु को मानुष मत जानो, गुरु है सत्य पुरुष की जान। गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा का छोटा रूप है, परमात्मा ही गुरु के रूप में आया हुआ है। इसलिए जिनको राम की चाह है, जिनको चाह राम की साधो। साधु कौन है? जो साधना करता है। जो साधना नहीं करता वो साधु नहीं है, उसे राम नहीं मिलेगा।
साधना तो करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि साधना आप आंख बंद करके करो ना। पुष्करनाथ जी कहते हैं 24 घंटे गुरु को बैकग्राउंड में रखो। अब बैकग्राउंड क्या होती है ये भी समझ लो। बैकग्राउंड है आंखों के पीछे, बैक पीछे, और ग्राउंड है तीसरा तिल। अपनी आत्मा को, अपने सूरत को, अपने ख्याल को तीसरे तिल पर रखो 24 घंटे। तो क्या होगा? बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे कर्म नहीं बनेंगे, हर समय गुरु की मौज में रहोगे तो प्रारब्ध भी आसानी से कट जाएंगे। फिर क्या होगा? फिर जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। निर्लिप्त, निर्बंध, निरीक्षित, निष्काम। पुष्करनाथ जी कहते हैं कर्मों की टोकरी खाली हो जाएगी। फिर आत्मा को दोबारा शरीर धारण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन किनको? जिनको राम की चाह है। आजकल राम की चाह किसी को नहीं है, सबको संसार की चाह है। सब संसार चाहते हैं और गुरु संसार भी देता है, लेकिन फिर वो संसार में ही उलझे रहते हैं, फिर संसार से पार नहीं जा पाते। इसलिए अगर राम की चाह है तो गुरु के पास जाओ और जैसे गुरु कहता है वैसे साधन अभ्यास करो, गुरु से प्रेम करो। और अगर कुछ नहीं होता तो गुरु की शरणागत हो जाओ। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जब कोई गुरु के चरणों में सिर झुकाता है तो कर्मों की टोकरी भी वहीं गुरु के चरणों में चली जाती है, फिर तुम्हें राम मिल जाएगा। लेकिन कोई गुरु के चरणों में झुकना ही पसंद नहीं करता। आजकल तो फैशन है, घुटनों तक भी हाथ नहीं जाता। और कुछ आते हैं, झुकते हैं, चप्पी मारते हैं और साथ में कहते हैं फोटो खींचो भाई, फोटो खींचो। यानी ये दिखाने के लिए कि हम गुरु के चरणों में झुके, हम गुरु से प्यार करते हैं। गुरु कहता है, गुरु सब जानता है कौन सच्चे मन से आया है और कौन दिखावे के लिए आया है। इसलिए गुरु से कुछ नहीं छुपता, वो सब जानता है। गुरु का हाथ जबरदस्ती अपने सिर पर रखने से दया दृष्टि नहीं आती, उसमें कुर्बानी देनी पड़ती है। किसकी कुर्बानी? संसार के मोह ममता की कुर्बानी। अभी वंदिता ने जो शब्द कहा भक्ति का, बहुत अच्छा शब्द है। कबीरदास जी कहते हैं, तूने हीरा सा जन्म गंवाया। भक्ति ना करके तूने अपना हीरा सा जन्म गंवा दिया। भगत बिना बावरे तूने हीरा सा जन्म। कभी ना आया सत्संग में, ना कभी करे गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, सोए रहा उठ खाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा सा जन्म गंवाया। तो भक्ति, पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं? भक्ति और ज्ञान दो बहनें हैं। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं। और ये दोनों बहनें ज्यादा दिन एक दूसरे से अलग नहीं रह सकती। जो ज्ञानी होगा उसे भक्ति करनी पड़ेगी।
गौतम बुद्ध भक्ति नहीं जानते थे, प्रेम नहीं जानते थे, समर्पण नहीं जानते थे, वो ज्ञान के पीछे डंडा लिए फिरते थे। 6 साल या 8 साल उन्होंने जंगलों में कठोर तपस्या की। जब कुछ नहीं हुआ तो निराश हो गए, डिप्रेशन में आ गए। तब एक दिन उन्होंने शाम के टाइम या सुबह के टाइम, मैं तो मौजूद था नहीं, मैंने तो याद ही नहीं, अंतर प्रेरणा से समर्पण कर दिया उस शक्ति को, उस सूरज को, कि मैं जो कर सकता था मैंने किया, अब तक कुछ नहीं हुआ, अब तू जान तेरा काम जाने। जैसे ही समर्पण हुआ उन्हें एनलाइटनमेंट हो गया, यानी ज्ञान के साथ भक्ति आ गई। और जब ज्ञान के साथ भक्ति आ जाती है तब क्या होता है? तब वैराग्य जो तीसरी बहन है वो भी आ जाती है। जब तीनों इकट्ठी होती हैं तो उसका आवागमन समाप्त हो जाता है। भक्ति शोभा है जीवन की। भक्ति पाकर मैं संवर गई। जब पार्टी में जाती हो, बड़ा संवर के जाती हो, मेकअप करते हो, आईब्रो ठीक करते हो, लिपस्टिक लगाते हो, संवर के जाते हो। क्यों? कि दूसरों को अच्छा दिखना चाहिए। तो हमारा जीवन अच्छा कैसे दिखना चाहिए, इसके लिए भी फॉर्मूला है। जीवन को खराब दिखाओ, खाओ पियो मौज करो, शराब पियो, मुर्गे मच्छी खाओ, बिगड़ जाएगा। और अगर संवारना है तो क्या करो? भक्ति करो। भक्ति करोगे तो जीवन संवर जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है। चॉइस इज योर्स। विकल्प आपके हाथ में है। इस जीवन को संवार लो या बिगाड़ दो। फिर किसी को दोष मत देना, हाय मेरे जीवन में क्या हो गया, क्योंकि आपने खुद ही चूज किया है जीवन को बिगाड़ना, भक्ति नहीं की है। और भक्ति भी कौन सी? भक्ति असली वो है कि भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए की जाए, भक्ति के बदले में कुछ नहीं मांगा जाए। अगर मांग लिया भक्ति के बदले में तो भक्ति कम भक्ति बन जाती है। भक्ति प्रेम का सौदा है। प्रेम बिना भक्ति नहीं होती। सूखी जमीन में बीज बो दो, नहीं उगेगा, उसमें नमी चाहिए। भक्ति तभी पैदा होगी जब प्रेम की नमी होगी। और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान रह नहीं सकता, ज्ञान आएगा ही आएगा। नहीं आएगा तो गुरु इसी मर्ज की दवा है। अगर तुम गुरु के बिना भक्ति करोगे तो वो भक्ति परवान नहीं चढ़ेगी। ये मेरा तजुर्बा है। आपको अच्छा लगे मेरी बात मान लो, नहीं लगे तो अपने आप एक्सपेरिमेंट करो। भक्ति भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के नहीं हो सकती। जब आप साइकिल चलाना बिना गुरु के नहीं सीख सकते, रोटी बनाना बिना गुरु के नहीं सीख सकते, गुटलियों चलते हो वो भी बिना गुरु के नहीं चल सकते, दूध पीना भी तुम बिना गुरु के नहीं सीख सकते, रोटी खाना भी नहीं सीख सकते, तो भक्ति भी कैसे बिना गुरु के करोगे? जो अपने मन से भक्ति करते हैं, अपना ही कोई नाम उठा करके उसका जाप करते हैं, वो उन्हें फायदा नहीं देता। वो बंदूक की गोली के समान है जो पत्थर पे रख करके फोड़ी जाती है। भक्ति वो है जो बंदूक की नली में रख करके और ट्रिगर दबाया जाता है।
भक्ति गुरु के अधीन है, नाम रहे सदगुरु अधीन। बिना सदगुरु के मार्गदर्शन के भक्ति नहीं हो सकती, न ज्ञान पैदा हो सकता, न प्रेम पैदा हो। प्रेम किससे करोगे? जो प्रेम तुम करते हो ये तो मोह है। गुरु बताता है कि असली प्रेम कैसे किया जाता है। जो प्रेम तुम अपने घर वालों से करते हो वही सब संसार वालों से करो तो वो प्रेम कहलाएगा, लेकिन वो तुम कर नहीं सकते, तो मोह मोह में ही रह जाता है दब करके। मद मोह लोभ और क्रोध गए, निर्मल मन सहज हुआ मेरा। कबीरदास जी क्या कहते हैं? मन मेरा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। जिसका मन निर्मल हो जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं, छल छिद्र न भावा सोई मुझे। निर्मल मन जन जो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसके अंदर छल कपट छिद्र नहीं होता वही मुझे प्यारा लगता है। इसमें भी यही कहा है, मद मोह लोभ मोह क्रोध गए, निर्मल मन सहज हुआ मेरा। सहज में हो जाता है। फिर कुछ खींचातानी की, उसे नाक में नथने की, उसे पैरों में बेड़ी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। मन के को तुम नाप नहीं सकते, उसका मुंह नहीं है, नाक नहीं है, पैर नहीं है, पूंछ नहीं है, उसे तुम नहीं बांध सकते। प्रेम से ही बस में आता है। और प्रेम भी किसका? गुरु का। तुम्हारे प्रेम से मन बस में नहीं आएगा, गुरु के प्रेम से मन बस में आएगा। तो तुम अपना मन गुरु को दे दो, गुरु तुम्हारे मन को बस में देगा। एक बार एक राजा ने कहा कि गुरुदेव मेरा मन बस में नहीं है। गुरुदेव ने कहा कल को मन को साथ ले आना, कर लूंगा बस में। अब राजा तब तो चला गया। रास्ते में सोचा गया ये कौन सी बात कही, मन कैसे साथ लाऊंगा? मन तो हमेशा साथ ही रहता है, कोई अलग चीज थोड़ा ही ना। उन्होंने कहा, अगले दिन राजा गया, उसने कहा गुरुदेव कल तो आपने टरका दिया, क्या हुआ? आपने कहा मन को साथ लाना। मन को ऐसी चीज है जो मैं कहीं छोड़ के आऊंगा, साथ ही रहता है। उसने कहा साथ रहता है, कहाँ है दिखाओ। अब राजा फिर चकराया, क्यों दिखाने की चीज तो नहीं है। तो उसने कहा फिर मन को ढूंढो अंदर कहाँ है। उसने ढूंढा तो मन नहीं मिला। तो जब तुम गुरु को मन दोगे तो क्या दोगे? अपने विचार ही दोगे। और बाबा फकीर क्या कहते हैं, पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं, मन तुम्हारे विचारों को बदल देता है, मन को सुधार देता है, मन को बस में करता है, मतलब तुम्हारे विचारों को बदल देता है। कुछ नहीं बदलता, मन है ही नहीं। मन नाम की कोई चीज नहीं है, इसका अस्तित्व ही नहीं है। विचारों का संग्रह ही मन है। और जब विचारों को ढूंढने चलो तो विचार नहीं मिलेंगे। 3 दिन से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी विचार आता है उसको ढूंढने के लिए जाता हूँ, लो भाई कहाँ है विचार देखें, वो विचार नहीं मिलता, कोई भी विचार नहीं मिलेगा। एक दिन मैंने यही कहा कि अच्छा मन दिखाओ कहाँ है। मन देखने गया, मन भी नहीं मिला, अंदर में है ही नहीं कहीं। अंदर में एक ही अस्तित्व है जो बाहर में है। क्या? आत्मा। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही गुरु है, वही एक अस्तित्व है, बाकी सब असत्य है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन मन भी वश में आ जाएगा, क्योंकि मन अलग नहीं है, मन आत्मा का ही अंश है, परमात्मा ने ही पैदा किया है, उससे अलग नहीं है। जब हम शरीर को मैं मान लेते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है, मन हमें
घुमाता रहता है, क्योंकि तब हम मन के दायरे में आते हैं। तुम रोज प्रैक्टिस करते हो और तुम्हें पता नहीं, जागृत में और स्वप्न में तुम मन के नियंत्रण में रहते हो, लेकिन सुषुप्ति में तुम मन के नियंत्रण में नहीं रहते। परंतु हमारी बदकिस्मती है कि किसी को सुषुप्ति का पता ही नहीं चलता। आती है 24 घंटे में 1 घंटे के लिए, लेकिन किसी को पता नहीं चलता। इसलिए पुष्करनाथ जी कहते हैं बड़े सरल शब्दों में कि जागृत को और सुषुप्ति को मिला दो तो चौथी अवस्था आपको मिल जाएगी। फिर आप उसके साक्षी बन जाओगे कि आप जागृत में भी मन को वश में कर सकते हो। ये चौथी अवस्था में ही संभव है। जब ऐसा हो जाता है तो संसार सुखदायी लगने लगता है। फिर संसार में कोई बुराई भराई, मान अपमान, लाभ हानि, निंदा स्तुति महसूस नहीं होती। कोई कुछ कहता रहे, किसको कह रहा है? शरीर को कह रहा है मैं शरीर नहीं, मैं वो फिर अपने बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी यही सोचता है कि सबके अंदर तो परमात्मा है। मैं किसको बुरा कहूं, मैं किससे नफरत करूं, मैं किसको डांटूं, मैं किस पर क्रोध करूं, सबके अंदर तो परमात्मा है। आजकल मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूं कि सबके अंदर परमात्मा देख रहा हूं। कोई मुझे कुछ कहे मुझे महसूस ही नहीं होता। मैं यही सोचता हूँ ये तो परमात्मा ही बोल रहा है। घट के अंदर बैठक पाई, हुई सहज आप सब कठिनाई। बस ये अध्यात्म की जड़ है। घट के अंदर बैठक पाई। गुरु क्या कहता है? बाहर का गुरु कहता है अंदर में चलो, तेरा असली गुरु अंदर है। और जब अंदर में बैठक पा ली, जब तुम तीसरे तिल पर इकट्ठे हो गए तो फिर ऊपर चढ़ो। जब ऊपर चढ़ोगे तो सारी कठिनाई दूर हो जाएगी। जब तक ऊपर नहीं चढ़ोगे कठिनाई दूर नहीं होगी। जब तक अंदर नहीं जाओगे कठिनाई दूर नहीं होगी। बाहर में तो कठिनाई कठिनाई है, क्योंकि बाहर में संसार बनाया ही कठिन है, दुखदाई है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि बनाने वाले ने संसार को दुखदाई जानबूझ के बनाया है ताकि कोई इसमें ज्यादा रुचि ना ले। लेकिन हम रिश्ते नातों में, चीजों में, मकान में, भाई बंधुओं में, पति पत्नी में, जानते हुए भी कि ये सच नहीं है, इनको सच माने हुए बैठे हैं और इनमें रमे हुए हैं, इनसे मोह लगाए हुए हैं और यही हमारे दुख सुख का कारण है। जब हम अंतर्मुख हो जाते हैं, जब हम गुरु के कहने पर अंदर की चढ़ाई करते हैं तो माया त्रिकुटी में रह जाती है। माया की रसरी बिखर गई, माया हाथ मलती रह जाती है। जब हम त्रिकुटी पार करके जाते हैं, ब्रह्मांड का नाका फोड़ते हैं, शून्य में पहुंचते हैं, 10वें द्वार में पहुंचते हैं, तो माया और काल हाथ मलते रह जाते हैं। हाय, ये तो चीज मेरे हाथ से निकल गया, मैं क्या करूं। गुरु सबको ले जाना चाहता है, लेकिन कोई नहीं जाना चाहता। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो गुरु की बात को मान लेते हैं, वरना तो सब गुरु से दूर दूर रहते हैं। गुरु छूत की बीमारी है, कहीं ये हमको कुछ कह ना दे, कहीं इसकी बात हमारे लग ना जाए मन को। अगर मन में लग गई तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। मानव दयाल जी कहते थे कि सत्संग
कहने को तो ग्रहण करने का मार्ग है, लेकिन वास्तव में सत्संग त्याग का मार्ग है। क्योंकि अगर सत्संग की कोई बात समझ में आ गई और वो आपको लग गई तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग सत्संग में नहीं आते, आते हैं तो सैर सपाटे के लिए आते हैं, जानबूझ करके मन में तरह तरह के ख्याल रखते हैं ताकि गुरु की कोई बात उनकी अंदर ना घुस जाए। हाँ, क्योंकि अगर घुस गई तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा। गुरु नहीं कहता संसार छोड़ो, गुरु कहता है संसार के झूठ को छोड़ो, ममता मोह को छोड़ो, संसार को नहीं छोड़ना। जो संसार को सच माने बैठे उसे सच मत मानो, सच तो एक है, सतगुरु नाम ठिकाना। जब सतगुरु को सच्चा मान करके चिपकोगे तो फिर संसार का मोह अपने आप छूटता चला जाएगा। राधा स्वामी ने दया की है, दया भारी। अब राधा स्वामी कौन है? पुष्करनाथ जी कहते हैं कि ये राधा स्वामी संत सतगुरु वक्त है, उसने ही भारी दया की है। जो चले गए वो अब दया नहीं कर सकते, जो उन्होंने दया कर रखी है वो फलीभूत होगी। जो आशीर्वाद दे रखा है हमारे गुरुओं ने कभी ना कभी फलीभूत होगा, समय पर होगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में हो। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत होगा। अगर गुरु ने कहा है कि तुम्हें इस जन्म में मुक्ति मिलेगी तो इस जन्म में मुक्ति मिलेगी, ये आपकी चॉइस है कि आप उसको विश्वास मत करो तो मुक्ति तो मिलेगी, पर कितने जन्मों में मिलेगी फिर इसका समय सीमा निर्धारित नहीं है। तो राधा स्वामी ने दया की है भारी, राधा स्वामी संत सतगुरु वक्त ने भारी दया की है, क्योंकि जो गुरु चले गए हैं वो अब दया नहीं कर सकते। वो सामान्य दया करेंगे, विशेष दया नहीं करेंगे। सामान्य दया तो सूरज सब पर कर रहा है, विशेष दया तो सूरज उसी पर करता है जो घर के छत पर सोलर पैनल लगाता है, उसको रात को भी सूरज मदद करता है। ऐसे ही जो गुरु चले गए चोला छोड़ के, अब वो मालिक में मिल गए तो मालिक सबके ऊपर सामान्य दया करता है, विशेष दया करने के लिए उसने सतगुरु को भेजा हुआ है। और सतगुरु 10-20 हजार 2000 नहीं है, सतगुरु एक ही है। और सतगुरु मनुष्य नहीं है, सतगुरु परमात्मा ही है। लेकिन जिन जिन के जो गुरु हैं वो गुरु को भी एक ही मानो, उसी परमात्मा का अंश मानो, उनमें भेद मत रखो। गुरु कहता है कि तुम में भी भेद नहीं है, तुम भी मेरे ही अंश हो। तो सब गुरु भी उसी परमात्मा के अंश हैं और परमात्मा ही सदगुरु के रूप में आया है। इसलिए मन से ये भ्रम मिटा दो कि मेरा गुरु और है, इनका गुरु और है, उसका गुरु और है। गुरु तो एक ही है और वो परमात्मा ही है, वो आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कोई गुरु नहीं है। छोटे शरीर में हम उसे आत्मा कहते हैं, बड़े ब्रह्मांड में उसे परमात्मा कहते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही। जिसकी बात ये समझ में आ जाती है उसके संकट दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है? दुनिया ने संग तजा मेरा, फिर दुनिया उसे पागल कहने लगती है। पुष्करनाथ जी कहते हैं फिर ऐसा आदमी अपने आप में मस्त रहने के लिए लोगों को पागल होने का नाटक करता है, कभी पत्थर फेंकता है, कभी कुछ कहता है, कभी गाली बकता है, ताकि लोग उसे उसके हाल पर छोड़ दें। दुनिया ने संग तजा मेरा, अब सत्य लोक में डगर गई।
फिर वो सतलोक की राह पकड़ लेता है, और जो सतलोक में पहुंच जाता है फिर वापस नहीं लौट। नीचे जितनी भी आत्माएं रहती हैं वो आती जाती रहती हैं। जो शून्य महाशून्य में पहुंचती है वो नहीं लौटती, लेकिन वो सतलोक भी नहीं पहुंच पाती, वो बीच में ही तरसती रहती है। जब कोई संत सदगुरु भक्त आता है तो उसे अपने साथ नीचे लाता है, फिर उसकी कमाई पूरी करके अपने साथ ले जाता है, तब सतलोक में जाके वो आवागमन के चक्र से छूट जाती है। सतलोक में प्रलय महाप्रलय भी नहीं है, सतलोक में काल कर्म भी नहीं है, सब नीचे है। काल कर्म तो नीचे रह जाते हैं, काल कर्म सतलोक में नहीं जा सकता, निरंजन सतलोक में नहीं जा सकता, पर मनुष्य को ये सुविधा है कि वो लौट करके सतलोक में जा सकता है। इसलिए मनुष्य की इम्पोर्टेंस देवताओं से भी ज्यादा है, काल ईश्वर से भी ज्यादा है, क्योंकि काल ईश्वर वापस सतलोक में नहीं जा सकता, पर मनुष्य जा सकता है। कैसे? गुरु की मोहर लगने के बाद। जब तक गुरु की मोहर, गुरु का ठप्पा नहीं लगेगा, उसको सतलोक में बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा। भले ही उसने कहीं से पासपोर्ट जारी करा लिया हो और वीजा ले लिया हो झूठ सच बोल के, लेकिन बाबा शब्दानंद जी कहते हैं कि चिंता और भाषा लेकर के कोई सतलोक नहीं जा सकता। इसलिए चिंता और भाषा को साफ करने का काम गुरु करता है, और किसी के बस में नहीं है। एक शब्द है गुरु की वंदना, गुरु की इम्पोर्टेंस। वंदनम सत ज्ञान दाता, वंदनम सत ज्ञान में, वंदनम निर्वाण दाता, वंदनम निर्वाण। भक्ति मुक्ति योग युक्ति आपके अधीन सब, आप ही हैं सिंधु सतगति जीव जंतु मीन सब। आप गुरु हैं सतगुरु हैं, दया और प्रेम के भंडार हैं। आप करता धरता है, करतार जगदाधार है। सिद्धि सिद्धि शक्ति नौ निधि है चरण में आपके, बच गया भव सिंधु से जो आया शरण में आपके। भक्ति दीजिए नाम की सतनाम में विश्राम दे, राधा स्वामी अपना कीजिए, राधा स्वामी धाम दे। जहाँ से बात शुरू हुई थी वहीं आ गए। भक्ति दीजिए। भक्ति के सामने मुक्ति भी तो कोटि की नहीं है। मुक्ति भी भुक्ति है, मुक्ति भी भोग है, उसे भी भोगना पड़ेगा। मुक्ति की इच्छा भी इच्छा है, ये भी कर्म है। लेकिन भक्ति पे क्या फल लगेगा? भक्ति तो कुल फल है अपने आप में। मुक्ति तो पीछे पीछे फिरती है। भक्ति इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहते हैं कि भक्ति की मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला। ठुकरा दिया मुक्ति को, भक्ति प्यारी ला। क्यों? भक्ति में भक्त भगवान के साथ हर समय लिप्त रहता है, मजे लेता है, वन टाइम नहीं, हर समय भक्ति में लीन रहता है, प्रेम में लीन रहता है। भक्त वही भगवंत हो जाता है भक्ति के द्वारा, और उसे नाम में विश्राम मिलता है। आराम नहीं, विश्राम। विश्राम वही चौथा पद, वही सतलोक मिलता है।
लेकिन भक्त कहता है कि मैं वहां भी भक्ति ही चाहता हूं, मुक्ति नहीं चाहता, क्योंकि मुक्ति में आदमी आलस्य करने लगता है। मुक्ति में कुछ करने को रहता ही नहीं है। भक्ति में है, भक्ति में रिझाने की तमन्ना रहती है, और ये तमन्नाएं परमात्मा को गुलाम बना देती है। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि तुम गुरु से प्रेम करो, गुरु तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। वो सिर्फ भक्ति के अंदर होता है, मुक्ति में नहीं हो सकता। मुक्ति में कोई गुलाम नहीं होता। तो गुरु को गुलाम नहीं बनाना है। गुरु तो शहंशाहों का शहंशाह है। राधा स्वामी अपना कीजिए। संत सद्गुरु वक्त से कहा है कि मुझे अपने जैसा बना लो, अपना कीजिए और अपना ही धाम दे दो। अपना नाम तो आपने शुरू में दिया था, अब अपना धाम भी दे दो। पुष्करनाथ जी क्या कहते हैं? गुरु से कुछ मत मांगो, गुरु को सब पता है तुम्हें क्या चाहिए, और अगर कभी मांगना भी पड़े तो गुरु से गुरु को ही मांग लो। तो यहाँ क्या मांगा है इसमें? अपना कीजिए, अपना धाम दे। पुष्करनाथ जी ने कितने सरल शब्दों में कहा। देखो ऐसा है, सच्चाई सबको कड़वी लगती है, इसलिए पुष्करनाथ जी कहते थे कि मैं कभी कभी कड़वी बात कह देता हूं। बाबा सामन सिंह जी ने एक बार सत्संग में कहा, सत्संगी कोई भजन पढ़ रहे थे। एक बार धाम में भी, दुर्गापुर धाम में भी छेरा के सत्संगी भजन पढ़ रहे तो पुष्करनाथ जी ने नाराज होकर के कहा था, बंद करो ये बकवास। और उसके बाद उन्होंने गुरु केदारनाथ जी को वहां का गुरु बना दिया। फिर प्रसन्न हो, पहले नाराज हुए फिर प्रसन्न हुए, उनको गुरु बना दिया। तो ब्यास में भी बाबा सामन सिंह जी जब आए सत्संग देने के लिए तो कुछ पाठी शब्द पढ़ रहे थे, हमारे गुनाह माफ करो। तो बाबा सामन सिंह जी ने कहा बड़े जोर से, बकवास बंद करो, जिसने गुनाह किया है उसे सजा मिलेगी, कोई गुरु किसी का गुनाह बख्श नहीं सकता। पुष्करनाथ जी कहते हैं कि संसार की जेल में तो जेलर को कभी कभी तरस आ जाता है, लेकिन जो काल है वो इतना कठोर जेलर है, उसकी जेल में कोई रहम नहीं है। सबने एक सुखाला उपाय सोच लिया है कि गुरु सब कुछ करेगा, करता है। पुष्करनाथ जी कहते थे करता है, गुरु मदद करता है। किन की करता है? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। गुरु उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तुम भी तो कुछ करो, तुम्हें भी तो कुछ करना है। तुम क्या करोगे? तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। समर्पण तो कर सकते हो, वो भी नहीं करते। प्रयास तो कर सकते हो, वो भी नहीं करते। एक बहाना ढूंढ लिया है कि गुरु कर लेगा, करा लेगा। गुरु करता भी है, कराता भी है, लेकिन किन से? जो प्रयास करते हैं। जो प्रयास ही नहीं करते, गुरु उनसे कुछ नहीं करा, परमात्मा उनसे कुछ नहीं करा सकता। गुरु क्या है? परमात्मा है। तुम गुरु को इंसान समझते हो,
गुरु परमात्मा है। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, उसके यहाँ असंभव शब्द नहीं है, लेकिन उसने शर्त लगा दी कि मनुष्य योनि में उसने स्वतंत्रता दे रखी है तुम्हें कर्म करने की, जो और योनियों में नहीं है। एक सीमित स्वतंत्रता है कि तुम अपने कर्म भोगते हुए अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से अपने निर्णय ले सकते हो। अगर तुम उसका भी उपयोग, सदुपयोग नहीं करते या उसका दुरुपयोग करते हो तो हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेदार है? क्या करेगा परमात्मा? करेगा, सब उसके जीव हैं, सबको एक दिन ले जाएगा, लेकिन कब? जब प्रलय होगी। मानव दयाल जी ने एक बार कहा था कि ये परमात्मा ने जो संसार बनाया है, ये हाइड एंड सीक का खेल खेल रहा है, लुका छुपी का खेल खेल रहा है। वो कहता है कि मैं छुपता हूं, तुम मुझे ढूंढो, और वो छुप जाता है। कहाँ? इंसान की खोपड़ी में छुपा बैठा है। आज तक कोई नहीं ढूंढा, सब मंदिर मस्जिदों में, बाहर मंदिरों में, घर के अंदर मंदिर बना के उसकी पूजा करते हैं, अपनी खोपड़ी में कोई नहीं ढूंढता, तो वो छुपा बैठा है। और जब सब थक जाते हैं, प्रलय का समय आता है, वो कहता तुम थक गए, अब मैं तुम्हें ढूंढता हूँ, और वो सबको ढूंढ करके अपने घर ले जाता है। फिर कहता है, बहुत दिन जब रह जाते हैं, पुष्करनाथ जी कहते थे कि उसको जाने क्या सूझी, फिर उसने कहा मैं एक से अनेक हो जाऊं। फिर वो कहता है कि अब मैं फिर छुपता हूं, तुम मुझे ढूंढो, और यही खेल खेला जा रहा है। वो ले जाता है सबको, लेकिन कब? जब प्रलय होती है। लेकिन मनुष्य योनि में एक स्वतंत्रता है, तुम पहले भी जा सकते हो, लेकिन उस स्वतंत्रता का कोई उपयोग ही नहीं करता, सदुपयोग ही नहीं करता, सब दुरुपयोग ही करते हैं। एक राजा था, उसने कहा, बहुत दिनों से कह रखा था सबसे, अपने जितने भी विद्वान थे, जितने भी लोग बाग थे, सबको बुला करके उसने कह रखा था कि मुझे भगवान से मिलवा दो। जो भी आता वो उसे तरकीब बताता। उसने कहा मुझे तरकीब नहीं चाहिए, मुझे ग्रंथ का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे पिता का पाठ नहीं चाहिए, पुत्र का पाठ नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा के दर्शन करा दो। एक साधु महात्मा आए देश विदेश से घूम के, सुन लो सबके लिए है, मैंने एक दिन शायद उस पर भी डाला था, व्हाट्सएप पर भी, ग्रुप पर। वो राजा के पास गया, राजा ने उसको बड़े उपेक्षा से देखा, क्या चाहिए? उसने कहा राजन मुझे चाहिए नहीं, आपको चाहिए, मैं वो देने आया हूं, बताने आया। अच्छा, मुझे तो एक ही चीज चाहिए, परमात्मा के दर्शन। उसने कहा मेरा तो काम ही धंधा ये है, मेरा तो बिजनेस ही ये है परमात्मा के दर्शन कराना। अच्छा, राजा ने कहा ऐसा लंगोटधारी, ऐसा फकीर ये करवा सकता है? मैं करवा सकते हो तुम? उसने कहा कि मैं तुम्हें किसकी लिस्ट बताऊं, मेरा तो काम ही है, यही काम करता चला आ रहा हूं 15-20 साल से। उसने कहा मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो, मेरी ये इच्छा। उसने कहा कि आपको दर्शन अभी चाहिए या कुछ ठहर के करना चाहते हो? तो राजा बोला मैं परमात्मा नाम के किसी आदमी से नहीं मिलना चाहता, मैं तो परमात्मा ईश्वर से मिलना चाहता हूं। आप गलत समझे। साधु बाबा बोले राजन मैं सही समझा,
मैं फिर पूछता हूं कि आपको परमात्मा से अभी मिलना है कि ठहर के मिलोगे? तो राजा सोच में पड़ गया कि 20 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं मुझे कोई परमात्मा से मिलवाए, और ये आज आया है, तो इसे मैं आज के लिए क्यों ठहरा हूं, आज ही क्यों ना मिल लूं? ये भी कह सकता हूं कल को आना, लेकिन नहीं, राजा ने कहा मुझे आज ही करा दो। तो साधु बाबा ने कहा, बाबा राजन, इस कागज पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं परमात्मा से बात कर सकूं कि कौन उससे मिलने आ रहा है। राजा ने अपना नाम, अपने राजधानी का नाम, अपने बाप का नाम, अपनी डिग्री, एजुकेशन सब कुछ लिख दिया। तो बाबा ने कहा, राजन ये सब तो झूठ है। राजा बोले, में क्या झूठ है? कि जब आप राजा नहीं रहोगे, या जब आप राजा नहीं थे तब तुम थे? हाँ, मैं तब भी था। जब राजा नहीं रहोगे तब भी तुम रहोगे? हाँ, मैं तब भी रहूंगा। बचपन में तुम राजा नहीं थे? नहीं था। तब तुम थे? हाँ था। तुम्हारा नाम ये है, अगर तुम्हारा नाम बदल दिया जाए तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर नहीं। तुम्हारा राज छिन जाए, तुम भिखारी हो जाओगे तो क्या तुम बदल जाओगे? अगर नहीं। अच्छा, तुम्हारा ये पता है, अगर तुम्हें यहाँ से उखाड़ दिया जाए, चले जाओ, ये महल ढह जाए, या कोई दूसरा राजा यहाँ राज करने लगे तुम्हें हरा के, तो तुम जंगलों में रहोगे, तो क्या तुम वही रहोगे या बदल जाओगे? मैं वही रहूं। तो राजन, मैंने सही कहा, ये जो आपने पता लिखा ये गलत है। मैं भगवान से क्या कहूं, कौन मिलना चाहता है तुमसे? अगर मैं भगवान से कहूं फला राजा मिलना चाहता है, तो वो कहेगा कि कौन सा राजा, कौन मिलना चाहता है? तो राजा सोच में पड़ गया कि फिर मैं क्या करूं। उसने कहा, कुछ नहीं, पहचानो अपने आप को। और अपने आप को पहचानना इतना आसान है, बिना गुरु के अपने आप की पहचान नहीं होती। तो भाइयों बहनों, बच्चों, बुजुर्गों, माताओं, सबके लिए जरूरी है, पहचानो अपने आप को। तुम कौन हो? कौन मिलना चाहता है परमात्मा से? कौन मुक्ति चाहता है? बंधन में कौन है? जिन जिन गुरुओं को तुमने देखा है वो कौन थे? तुम्हारा उनसे क्या संबंध रहा है? अब तुम कौन हो? क्या तुम वही हो जो उनसे मिले थे, या बदल गए? तुम कहां से आए थे? बाबा शब्दानंद जी कहते हैं, एक के अलावा तो कोई दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। जब एक है तो एक एक से मिलने कहाँ जा रहा है? कहाँ जाएगा? कहाँ नहीं है वो, जहां उसे ढूंढने जाओगे? किसको ढूंढने जाओगे? पूछो अपने आप से। तुम्हारे बस में नहीं है। पुष्करनाथ जी कहते हैं, ये काम तुम्हारे अकेले का बस का नहीं है, गुरु को साथ लो। गुरु बताएगा कि अंतर्मुख हो, अंतर्मुख हो। ढूंढो अपने आप को। जब तक अपने आप को नहीं ढूंढोगे, कहीं कोई नौका किनारे पर नहीं लगेगी। एक से एक अच्छे से अच्छे सतगुरु आ गए, चले गए, उनके साथ वही गए जिन्होंने अपने आप को पहचाना। हमने एक बहाना ढूंढ रखा है कि गुरु ले जाएगा। मैं भी कहता हूँ गुरु ले जाएगा, सब गुरु कहते हैं ले जाएंगे। व्यास वाले गुरु भी कहते हैं कि गुरु आपको अंत समय में ले जाएगा। लेकिन कब? जब आप गुरु से मिल लोगे। क्या आप गुरु से मिल लिए? अगर बाहर वाले गुरु से मिल लिए और बाहर वाले गुरु ने आपको रास्ता बताया कि अंदर में घुसो, तो क्या घुस लिए?
क्या अंदर वाले गुरु से जान पहचान हो गई? और अगर नहीं हुई तो गुरु आपको नहीं ले जाएगा। गुरु उन्हीं को ले जाता है जो गुरु से जान पहचान करते हैं। अंदर में गुरु मौजूद है, बाहर का गुरु आपको कहता है अंदर वाले गुरु से उसका गठ जोड़ा कर देता है। बाहर वाला गुरु अंदर वाले गुरु से गठ जोड़ा करता है और बाद में उसको रास्ता बताता है, मदद करता है, लेकिन चलना उसे खुद पड़ता है। अंदर वाला गुरु को खुद चलना पड़ता है। अंदर वाला गुरु कौन है? वही आत्मा है जिसको परमात्मा कहते हैं। बाहर वाला गुरु पहुंच चुका है, वो आपको रास्ता बता रहा है, लेकिन अंदर में आपको खुद चलना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों बच्चों माताओं बुजुर्गों, खुद चलना पड़ेगा। कोई ये चाहे कि हमें गोदी में बैठा के ले जाए, वो भी होगा कब? जब प्रलय और महाप्रलय आएगी, तब तक भुगतते रहो, तब तक कष्ट उठाते रहो। लेकिन आपको एक मौका मिला है मनुष्य योनि में कि इस योनि में आप कर्म करो और अपने आप को पहचानो, अंतर्मुख को अंदर में मुड़ो और प्रलय से पहले छुट्टी पा जाओ। अभी तो कलयुग की शुरुआत है, 5000 साल हुए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या, कितने कष्ट होंगे। कैंसर ने कितनी जोर बांध रखा है, कोरोना ने कितने लोग मारे, हार्ट अटैक से कितने प्रॉब्लम हो रही है और अभी तो बढ़ेगी। जब वायु प्रदूषण हो रहा है, जब पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, कितनी बीमारियां बढ़ेंगी आगे आगे आने में, और शरीर को कष्ट बढ़ेंगे। इसलिए उससे पहले ही बेहतर है जितनी जल्दी हो अपने आत्मा को पहचानो और इस शरीर संसार को पीठ दिखा करके भाग जाओ। गुरु मदद करने को तैयार है, पर गुरु किसी का बोझा नहीं ढोता, सबको रास्ता बताता है। सबको अपना अपना रास्ता खुद चलना पड़ता है, सबको रोटी खुद खानी पड़ती है, सबको सांस खुद लेना पड़ता है। तुम कहने लगो मेरा सांस तो गुरु लेगा। हाँ लेगा, ले रहा है, क्योंकि गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, वही सांस ले रहा है, तुम नहीं ले सकते। लेकिन उस गुरु को पहचान तो लो। जिस दिन उस गुरु से पहचान कर लोगे उस दिन तुम स्वतंत्र हो, तुम मुक्त हो, तुम बंधन में नहीं हो। ये आज का सत्संग का निचोड़ है। अपने आप को पहचानो, तुम ही वो गुरु हो, तुम ही वो आत्मा हो, तुम ही वो परमात्मा हो, तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही पर ब्रह्म हो। लेकिन अपने आप को पहचानो तो कि तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, अहंकार भी नहीं हो, तुम विशुद्ध आत्मा हो। उससे जुड़ जाओ। जब तुम उससे जुड़ जाओगे तो तुम दूसरों को जोड़ने के काबिल हो जाओगे, तुम गुरु बन जाओगे, संत बन जाओगे, तुम दूसरों को संत बना सकते हो, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। पुष्कर नाथ जी ने एक दिन मुझे कहा, राजेश अभी तुम भिखारी हो, लेकिन तुम एक दिन दाता बन जाओगे, सबको देने वाले बन जाओगे। तो भिखारी बन के क्यों रहते हो जबकि तुम शेर के बच्चे हो, परमात्मा के बच्चे हो तो परमात्मा ही हो। अपने आप को कहो कहो मत, समझो अपने आप को कि तुम परमात्मा हो, तुम ही वही आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। और जो अपने आप को आत्मा समझता है वही परमात्मा होता है, क्योंकि परमात्मा बड़े रूप में है, आत्मा एक छोटे रूप में है। द्वैत नहीं है, दूसरा नहीं है, एक एक में कहाँ विचार।
खाता दयाल कह रहे हैं, रूप तेरा अति प्यारा फकीरा, रूप तेरा अति प्यारा, तू सतचिद आनंद की मूरत, तू तीनों से न्यारा, एक अनेक कहाँ है तुझमें ये भी भूल विचारा। तो तुम अपने आप को पहचानो, तुम वही हो। जब तुम अपने आप को पहचान जाओगे तो तुम शेर हो जाओगे। फिर मत कहना कि गुरु मुझे तारेगा, फिर तुम खुद गुरु बन जाओगे, फिर तुम खुद तर जाओगे और दूसरों को भी तारोगे। ये गलतफहमी में मत रहना। बाबा साहब सब सामन सिंह जी ने मना कर दिया था, बाबा फकीर बाबा ने भी कह दिया था, कोई गुरु तुम्हें कुछ नहीं देता, गुरु सिर्फ तुम्हारी सोच बदलता है। अपाहिज मत बनो, भ्रम में और संशयों में मत फंसो। मुझे क्रिस्टल क्लियर है, खुली आंख से मैं सबके अंदर देखता हूं, एक ही परमात्मा है। जब एक ही परमात्मा है, सब कोई एक ही है, तो फिर क्यों अपने आप को कहते हो कि मुझे 3 गुरुओं की हो गई, 4 कहने के लिए ठीक है, लेकिन जब आवागमन से मुक्ति की बात आती है तब आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए कि मैं तो मुक्त हूं क्योंकि मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी बंधन में नहीं रह सकती। जो बंधन में महसूस हो रहा है ये झूठ है, ये पर्दा है, ये सिनेमा का पर्दा है जिसके ऊपर चलचित्र दिखाए जा रहे हैं। आग लग रही है, बाढ़ आ रही है, लेकिन पर्दे पे एक बूंद भी नहीं है, एक चिंगारी भी नहीं दिखाई देती। ऐसे ही आपकी आत्मा है, उस पर ये सब नाटक खेले जा रहे हैं, लेकिन आत्मा पर कोई असर नहीं है। परंतु चूंकि आपने अपने आप को इंसान मान लिया है, मनुष्य मान लिया है, तो आप कहते हो कि मुझे ले जाओ। अरे कौन ले जाएगा तुम्हें? कहाँ ले जाएगा? कौन सी जगह खाली है जहां तुम जाओगे? सब जगह तो तुम ही हो, सब जगह तो आत्मा ही है। अपने भ्रम को मिटाओ, तुम स्वतंत्र हो, पूर्ण हो। जो कमियां नजर आ रही हैं ये केवल एक पर्दे पर पड़े हुए आपके गलत अज्ञान के कारण दिखाई दे रहा है। कुछ नहीं है इसमें रियलिटी, ये सब नाटक है। इसलिए अपने आप को पहचानो, इस नाटक से बाहर आओ। गुरु यही करता है, जिंदगी भर यही समझाता है, लेकिन हमने एक सुखाला सा उपाय ढूंढ लिया है। हमने अपने आप को असहाय मान करके और गुरु से प्रार्थना करते रहते हैं। गुरु कई बार उस प्रार्थना पर प्रसन्न भी होता है और नाराज भी होता है। नाराज इसलिए होता है कि तुम सर्व समर्थ अपने आप में हो, और खुश इसलिए होता है कि तुम दीन बन करके उसकी शरण में आए हो, लेकिन शरणागत नहीं हुए। अगर शरणागत हो जाओ, एक बार झुक जाओ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मा शुचः। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, शर्त एक है मेरी शरण में आ जाओ। और शरण का क्या मतलब है? भूल में मत रहना, कहने से शरण नहीं होती। ये रट लिया है सबने शब्द। मैं आज तक यही भ्रम में पड़ा था, मैं भी अपने आप को शरणागत मानता था। वो शरणागत नहीं है। शरणागत कौन सी अवस्था है? शरणागत जब हुआ किसी का, तुझको बंदे चिंता क्या, घर हृदय में चिंता व्यापे, धोखा है शरणागत ना। अगर तुम किसी की शरण में हो गए हो तो फिर लग जाने दो आग घर में, हो जाने दो शरीर को
कैंसर, चिंता मत करो। मैंने देखा है मानव दयाल जी को, जब एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में थे, सारे शरीर में नलियां नलियां लग रही। मैं गया, बड़े एकदम मुस्कुराए जैसा सालमान पब्लिक स्कूल में मुस्कुराते मुझे देख के। मैंने पूछा महाराज जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? कहां से उनके अंदर ये ताकत आ गई? क्यों? क्योंकि वो शरीर नहीं थे। आप भी वही हो, लेकिन आपने अपने आप को पहचाना नहीं। कब पहचानोगे? आगे यू टर्न नहीं है, बहुत गई, अब ना बची ज्यादा। अगर यू टर्न लेना चाहो तो अभी ले सकते हो, आज ही, कल को नहीं। कल को आगे जगह ही नहीं मिलेगी, डेड एंड है। क्या पता कब आ जाए वो तीर, क्योंकि वो चल चुका है। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूँ। माफ करना, आज मैंने थोड़ी कड़वी बात कह दी, लेकिन ये जरूरी है हमारे भ्रम मिटाने के लिए। कुछ अपने आप भी करो। पुष्करनाथ जी कहते कुछ तो तुम भी करो। क्या करो? तुम शरणागत तो हो जाओ। तुम ये विश्वास तो कर लो कि मैं गुरु की, गुरु मेरा। फिर कुछ भी हो जाए, फिर चिंता मत करो। तो गुरु क्या कहता है? यह करनी मैं आप करा, पहुंचाऊं दूर दरबारा, तुमरी चिंता में चिंतारी, तुम अचिंत रहे दुर्भय। फिर वो आपको निर्भय कर देता है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसे नहीं काम चलेगा, ये तो बहानेबाजी है। सबको राधा स्वामी।